कि आपके घर में भी जो मंदिर है ना, अगर आप शुद्ध भक्ति करना चाहते हो तो घर के मंदिर में आपके अपने इष्ट के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। एक आराध्य, एक इष्ट, एक गुरु। गुरु का चित्र आप रख सकते, वो भी भगवान से नीचे, भगवान के बराबर नहीं, पर भगवान की मूर्ति से नीचे होना चाहिए। भगवान के बराबर किसी को नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए बड़ी छोटा सा उदाहरण है, श्री हनुमंत लाल जी। हनुमंत लाल जी किसके भक्त हैं? बोलिए, राम जी के। अब आप अपने घर के मंदिर में एक ही उस पर सीढ़ी पर राम जी को भी बिठा देते और उन्हीं के बराबर में बिठा दिया हनुमान जी को। क्या हनुमान जी इससे प्रसन्न होंगे? हनुमान जी वहां बैठे हैं लेकिन संकोच में बैठे रहेंगे कि मुझे मेरे स्वामी के इतने नजदीक में क्यों बिठाए, मैं उनके चरणों में। हनुमान जी जब भी बैठेंगे उनके चरणों में बैठेंगे, बराबरी में कभी नहीं बैठेंगे। कई बार हम पूजा करने के चक्कर में गलत पूजा करते हैं। अगर आपको कहीं गए, जहां गए, अयोध्या गए वहां से एक मूर्ति ले आए, वृंदावन गए वहां से ले आए, खाटू श्याम जी गए वहां से एक मूर्ति ले आए और भर दिया पूरे मंदिर को। 50 भगवान है मंदिर में, दिख भी नहीं रहे, एक के पीछे एक बेचारे छुपे बैठे। जरा सा शंकर जी अपना त्रिशूल घुमाए तो सीधा हनुमान जी को जाके लगे, इतने बिच बिच के बैठे होते हैं। पहली बात तो ये तीर्थों में जाके मूर्तियां खरीदना बंद करिए। हर जगह जा करके फोटो ले आए, हर जगह जाके मूर्ति ले आए, ये सब पूजा की पद्धति नहीं। और अगर आ भी गई, किसी कारण से आई भी, किसी ने उपहार में दे दी, गिफ्ट में दे दी, तो आप उसको घर के किसी और कोने में, जैसे चित्र लटकाते हैं वैसे आप रख सकते हो। मंदिर में केवल अपने आराध्य एक भगवान। यहां बैठे हो, आपसे मैं कहूं आंख बंद करो और अपने घर के मंदिर का ध्यान करो, तो आंख बंद करती आपको अपने बस एक इष्ट दिखाई दे कि वो वहां बैठे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 50 देवी देवता, आज इसको फूल चढ़ाना भूल गए, आज उसको अगरबत्ती देना भूल गए, आज उनको भोग लगाना भूल गए। एक रखोगे तो बड़े भाव से सेवा कर पाओगे, मन लगा के से। जो भी आपके आराध्य हो, मैं नहीं कहती कि आप मेरे जो आराध्य उनका ही करो, जो आपका, जहां आपका मन लगे। बाकी देवी देवता उनका क्या, बोले सम्मान करो, सम्मान के लिए मनाही नहीं है, सम्मान तो होना ही चाहिए देवी देवताओं का, लेकिन सम्मान सबका किया जा सकता है, पर प्रेम तो एक ही से होता है ना। ये बड़ा भारी सिद्धांत है जो छोटे से कन्हैया ने दिया है और ये सबको मानना चाहिए। यहाँ वहाँ इधर भटकते रहते हैं, आज फलाना, आज ये देवता, आज वो देवता। 7 दिन के 7 वार के अलग अलग देवता सेट हैं, सब अलग अलग दिन के सेट हैं। भोलेनाथ जी के पास जाना तो कौन से वार को जाएंगे? मंगल को तो मिलते नहीं भोलेनाथ जी, मिल जाते हैं। हर वार के देवता बांट रखे। ये नहीं सुन रहा तो उसकी करो, वो नहीं सुन रहा तो, अरे कई मैया तो ऐसी होती है घर में दिखाती है 4 माला हैं अलग अलग जपने की, एक रुद्राक्ष की है, एक तुलसी माला है, एक और को पता नहीं कौन सी वो आती है सफेद रंग की, वो है। 4 माला और 4 गुरुओं के 4 मंत्र हैं, हर एक पे एक 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 करके। बताओ, 4 नाव में 5 नाव में पांव रखोगे तो पार उतर पाओगे? पार कब उतरेंगे? जब एक नाव में बैठेंगे। इसलिए ये जो भजन पद्धति है, मैं अपने मन मर्जी ये बात नहीं बोल रही, शास्त्र कह रहे हैं कि आपके घर में भी जो मंदिर है ना, अगर आप शुद्ध भक्ति करना चाहते हो तो घर के मंदिर में आपके अपने इष्ट के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए अनन्य भक्ति शास्त्रों ने बार बार कही है, किसी अन्य के प्रति नहीं, एक के प्रति समर्पण। यही भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को समझा रहे हैं। कृष्ण ने कहा
इष्ट है नारायण तो नारायण की सेवा करो। नारायण का ही जो दूसरा रूप है द्वापर में वो भगवान श्री गिरिराज हैं, उनकी पूजा करो। समझो नारायण भगवान की पूजा हो गई। सब ब्रजवासी कन्हैया की बात मान गए। सबने अपने अपने व्यंजनों को रखा और चल पड़े श्री कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य कर। कई बार हमें कोई ऐसी बात बता देता ना तो हमें थोड़ा डर भी लगता, अरे बरसों से चली आ रही परंपरा हम कैसे हटा दे। पर ब्रजवासियों ने कन्हैया की एक बात पर प्रश्न नहीं उठाया। कृष्ण ने जो कहा बस मान लिया। जो इल्जाम होगा, जो परिणाम होगा देखा जाएगा। आ गए, गिरिराज जी की पूजा करी, बड़े भाव से सबने पूजा की। आपने भी कल पूजा की, 56 भोग अर्पित किए। 56 भोग का भी एक शास्त्रीय परंपरा है। भगवान की अष्टयाम भोग लगते हैं, 8 समय अष्टयाम भोग लगते हैं। तो 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी धारण किए, तो 7 दिन तक भगवान ने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं खाया। तो फिर 7 दिन के बाद जब 7 दिन का भोजन भगवान ने ग्रहण नहीं किया, तो वो सारा 7 दिन का भोजन एक साथ भगवान को अर्पित किया गया। तो 7 दिन का भोजन अगर 8-8 के हिसाब से लगाओगे अष्टयाम, तो 56 बन जाते हैं। इसलिए 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी के। 56 भोग अर्पित किए, पूजा हो गई। सब जोर जोर से जयकार लगा रहे हैं, गिरिराज महाराज की जय। इंद्र वेटिंग लाइन में खड़ा है कि अब हमें बुलाया जाएगा, अब हम आएंगे, अब हम भोग लगाएंगे। पर नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने प्रणाम किया, नारद जी प्रणाम। नारद जी ने ना कुछ कहा ना सुना, रसगुल्ला लिया और उसके मुंह में डाल दिया। इंद्र बोला रसगुल्ला कहां से लाए हो? नारद जी बोले अरे तुम बस खाओ और आनंद लो। अरे पर भैया आया कहाँ से प्रभु ये तो बताइए। बोले कहीं नहीं, हम ऐसे ही घूमते घूमते, हम तो वीणा अपना लेकर के सबरी दुनिया में भगवान नाम गाते हैं। ब्रज में गए थे, भंडारा चल रहा था, ब्रजवासियों ने बड़ा अच्छा भंडारा किया, क्या भोजन प्रसादी बनाई। हमने सोचा इंद्र को भी एक लड्डू ले चलते, सो हम ले आए। इंद्र बोला भंडारा चालू हो गया, हमको नहीं बुलाया। नारद जी बोले नहीं, आपको बुलाया नहीं और भविष्य में भी तकलीफ आपको देंगे नहीं ब्रजवासी। अब आप सोचो तुम्हारा पत्ता साफ। मतलब उनको एक नया भगवान मिल गया, और वो भी किसके कहने से जानते हो? वो 7 साल का एक छोटा सा बालक है ना, वो कृष्ण, उसने कहा और ब्रजवासियों ने मान लिया। तुम्हारी पूजा छोड़ के गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। क्या? अब देखो अभिमान कितना खतरनाक होता है। ये वही इंद्र हैं जो ब्रह्मा जी के साथ मिलके क्षीर सागर में भगवान से निवेदन करने गए थे कि अवतार ग्रहण करो। जानते हैं कि ये वही भगवान हैं जो क्षीर सागर में विष्णु प्रभु प्रकट हुए, लेकिन अभिमान ने सब भुला दिया। ये बच्चा, अब भगवान नहीं दिख रहे, अब वो बच्चा दिख रहा है। ये बच्चा मेरी पूजा रोकेगा, इतनी हिम्मत इसकी। अभी बताता हूँ। मेघों से कहा जाओ ब्रज में मूसलधार बारिश करो। सारे ब्रज में मूसलधार बारिश होने लगी। सब घबराए, कन्हैया के पास आए। अरे ओ लाला, अरे ओ कन्हैया, अरे भैया तय नहीं कही कि गिरिराज जी की करो, हमने कर ली, अब बता। रूठ गए हो इंद्र तो क्या करे? ठाकुर जी बोले जा, गिरिराज महाराज की तुमने सेवा करी, पूजा करी, वही गिरिराज महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। कह के 7 वर्ष के बाल कृष्ण लाल ने 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपने वाम हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया।